नमस्कार दोस्तों। आज सिलोइज्म का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। पार्ट 3 मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो लास्ट का जो मैंने 3 पार्ट बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें सिलोइज्म का जो भी बेसिक्स है उसको मैंने डिस्कस किया है। आज उसी क्रम में आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ पार्ट 4, जो उसको आगे बढ़ाऊँगा और आगे की बात करेंगे। और आज भी लगभग ऐसा ही कुछ वीडियो होगा जिसमें कि हम लोग बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को भी लेकर आऊँगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कथन और निष्कर्ष पे आधारित जो दिया हुआ होता है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसको भी मैं लेकर आऊँगा आगे के वीडियो में। फ़िलहाल जो आज मैं सारी बातें करूँगा वो जो बेसिक्स है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले जो मैं थोड़ा आपको इसके पहले मैंने क्या बताया था उसको मैं बता देता हूँ, फिर उससे आगे चलेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट जो होता है उसका कन्वर्जन, लाइक अगर ऑल में दिया हुआ है तो उसका कन्वर्जन सम और ऑल में हो सकता है, सम में दिया है तो उसका कन्वर्जन सम में होता है। और डेफिनेट कंक्लूजन कौन कौन सा होता है उसके बारे में मैंने बताया था। जैसे कैन नेवर बी, कैन नॉट बी के बारे में बताया था कि ये जो होता है वो डेफिनेट कंक्लूजन होता है, मतलब सर्टेन कंक्लूजन के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कैन बी, मे बी, पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है आपके कंक्लूजन में तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वो हमसे पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है। तो आज उसी सिलसिले में आगे बढ़ाता हूँ। और जो इसका वेन डायग्राम है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो मैंने वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं अलग अलग करके बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं जो स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होता है, जो कथन ऑल से स्टार्ट होता है, और ये मैं जो आप बात करूंगा वो सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। जैसे ऑल ए आर बी, ठीक है। तो इसको देख करके हम कौन कौन सा निष्कर्ष निकालते हैं जो 100% सही ही होता है। मैं आज पॉसिबिलिटी की बात नहीं करूंगा, जो सर्टेन है मैं उसकी बात कर रहा हूं पहले। तो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, सिंगल स्टेटमेंट है। इसका जो वेन डायग्राम होगा कुछ इस तरीके का होगा, ऑल ए आर बी। और इससे जो कंक्लूजन है, मतलब निष्कर्ष, क्या क्या हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं वन बाय वन, उसकी बात मैं अभी करूंगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी के फॉर्म में, जिसको हम लोग कहेंगे सभी ए बी है। ध्यान रखना, जब सर्टेन कंक्लूजन की हम बात करते हैं तो वहां पे कुछ भी आपको अपनी तरफ से जोड़ना नहीं है। जितनी बात, मतलब जितना बात कहा गया है कथन में, उतना ही आपको उसी से निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो सबसे पहला निष्कर्ष होगा कि सम बी आर ए, मतलब कुछ बी ए है। अब यह ध्यान से देखो, आप सभी ए बी है तो हम ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे इसमें कि भाई जब सारा ए बी के अंदर है तो इसका मतलब ये बड़ा सा एरिया है बी का, उसमें ए है, तो बी का कुछ एरिया जो है वो ए एक्वायर्ड कर रहा है ना। तो हम ऐसा कहेंगे कि सम बी आर ए, ये 100% सही है, ठीक है। सेकंड, अगर कोई ऐसा कहता है सम ए आर बी, ठीक है, कुछ ए बी है, तो यहां ध्यान से देखो, जब सभी ए बी है तो कुछ ए भी बी सही होगा, है ना। तो जितना भी ए का एलिमेंट, जो ए वाला है पार्ट, वो सब किस में है? बी के अंडर है ना।
तो हम ऐसा कहेंगे 100% और ये डेफिनेट होगा कि कुछ ए बी है, ये भी सही होगा। हम इस तरीके से सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालेंगे और ऐसे निकालते भी है। ठीक है। थर्ड, अगर कोई इसको ऐसा कहे कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, क्या ये बात सही है? सभी ए बी है, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कथन कह रहा है वही निष्कर्ष में दिया है। इसको जो है ना हम लोग कहते हैं रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट कहते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट कहा गया वही यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि रीस्टेटमेंट जो है वो फॉलो नहीं करता है या अनुसरण नहीं। रीस्टेटमेंट अनुसरण करता है, रीस्टेटमेंट फॉलो करता है, तो ये बात जो है वो फॉलो करेगा, सभी ए बी है। अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं रीस्टेटमेंट गलत है, तो आप उसको चेक करने के लिए मैं एक कंक्लूजन दे रहा हूँ, उससे पूछ सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूँ ऑल ए कैन बी बी, क्या ये बात सही है? सभी ए बी हो सकता है, सभी ए बी हो सकता है। अब एक बात बताओ, सभी ए बी तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है। जो बात 100% करेक्ट है उसको पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये बात अगर गलत है इसका मतलब ये बात सही है। ठीक है। तो इससे ये जस्टिफाई हो जाता है कि जो रीस्टेटमेंट है वो फॉलो करता है। ऑल ए आर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑल का जो स्टेटमेंट है सिंगल स्टेटमेंट, उससे मैंने कंक्लूजन निकाल के आपको बताया और आपको मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और है, हम सम को भी देख लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है कथन, मैं यहाँ पे आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सिंगल स्टेटमेंट का डिस्कशन कर रहा हूँ। सम ए आर बी करेक्ट, कुछ ए बी है, ऐसा दिया हुआ है कथन। ठीक है। अच्छा, ए और बी जो है ना, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैट रैट मैट जो भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ए और बी अल्फ़ाबेटिकल लेटर लेके चल रहा हूँ ताकि आसानी हो समझने में। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा वो किस इस तरीके का होगा कि कुछ ए बी है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसा होगा। ठीक है। कुछ ए बी है। अब इससे हम सर्टेन कंक्लूजन्स क्या क्या निकालेंगे, जो निष्कर्ष मुझे निकालना है और डेफिनेट होना चाहिए सर्टेन, वो क्या क्या होगा, क्या क्या निकालेंगे। तो सबसे पहला देखो, कुछ ए बी है, तो जो 100% सही वाला है वो होगा सम बी आर ए, कुछ बी ए है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये 100% फॉलो करेगा। कुछ बी ए है, जब ए और बी का कुछ पार्ट यहां देख रहे हो कंबाइंड है, तो इसका मतलब कुछ बी ए है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड, सम ए आर बी, ठीक है, कुछ ए बी है। अब देखो ये क्या है, ये रीस्टेटमेंट है, ये वाला रीस्टेटमेंट है। और रीस्टेटमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि रीस्टेटमेंट फॉलो होता है ना, उसका मैंने लॉजिक भी दिया क्यों फॉलो होता है। तो रीस्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, सम वाले में जो गलती होता है सबसे ज़्यादा वो ये हो जाता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले, यहाँ पे ये मैं साइड में बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सम बी आर नॉट ए, मतलब कुछ भी ए नहीं है। ध्यान रखना, अगर ऐसा आपसे कोई पूछ रहा है इस डायग्राम पे कि कुछ भी ए नहीं है, तो क्या होता है ना, अक्सर कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं। उनको दिख रहा होता है कि चलो बी, कुछ बी तो ए है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये जो पूछा गया है ये अनसर्टेन है, इसीलिए हम इसको सही नहीं करेंगे, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है।
अगर डेफिनेट कंक्लूजन की बात करें तो उसमें ये वाला चीजें फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सम बी आर नॉट ए के बारे में मुझे नहीं पता है। इतना पता है कि कुछ बी ए है, लेकिन जो बाकी का बी बचा हुआ है, जो रिमेनिंग बी है, उसके बारे में मुझे सर्टेनली कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए डेफिनेट वाले में इसको हम अनफॉलो कर देते हैं। सिमिलर यही चीजें अप्लाई होगा अगर ऐसा कह देता है हमें सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ पे सेम केस अप्लाई होगा कि सम ए तो है, लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग ए है वो 100% बी नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, इसमें अगर पॉसिबिलिटीज आ जाता है तो ये करेक्ट है, अदरवाइज ये अनफॉलो करेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो के दौरान वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मैं अगले पार्ट में इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए आप जो भी वीडियो है मेरा उसको आप अच्छे से और ध्यान से देख सकते हो। धन्यवाद।